देखिए कैसे एक प्रवक्ता ने तथाकथित गोदी मीडिया को लाइव बहस में आईना दिखाया। कैसे प्रियंका भारती ने मानक गुप्ता की बोलती बंद कर दी। प्रियंका, आज तो नीतीश जी ने वीडियो जारी कर दिया। पहले इसी पर आइए जरा। आप ही बोलते थे कहां है नीतीश जी, कहां है नीतीश जी। ये लीजिए, आ गया वीडियो इतना लंबा चौड़ा। एकदम आ गया वीडियो मानक जी। और पहली बार ऐसा वीडियो आया है इतिहास में कि नीतीश कुमार जी टेलीप्रॉम्प्टर देख करके पढ़ रहे थे। कब ऐसा हम प्रधानमंत्री जी के लिए जाना करते थे कि मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, और जब टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है तो मोदी जी का जुबान भी बंद हो जाता है। आज हमने नीतीश कुमार जी को भी देख लिया, जैसे देखा था। अब मैं एक बात जोड़ देती हूँ अशोक गहलोत जी के बात में। हाँ। ठीक बोला कि बॉयकॉट किया गया नीतीश कुमार जी ने मैनिफेस्टो का। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने भाजपा वालों में नीतीश जी का बॉयकॉट कर दिया है। कल भी तो मौका था, सीएम के फेस के तौर पर डिक्लेयर किया जा सकता था। एक दूसरे का तो दोनों बॉयकॉट करते रहेंगे, पर इस चक्की में बिहार क्यों पिसे? बिहार बदलाव चाहता है, बिहार बदलाव अपने लिए लाएगा और अपने भविष्य के लिए लाएगा, युवाओं के लिए लाएगा। लेकिन क्योंकि सबके भाषणों पर इतना फोकस हो रहा है तो एक लाइन हम भी जोड़ देते हैं। कह रहे थे अमित शाह जी आए थे तो बोल रहे थे मोदी जी ने बिहार को विकसित किया, सुरक्षित किया। तो बताइए, जो सुरक्षित होता है बिहार में, ये कैसे सुरक्षित हुआ है? मैं बताती हूँ आपको। जब हम और आप यहाँ डिबेट में बैठे हैं मानक जी, रोहतास में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, और एएसआई जो अनिरुद्ध पासवान जी थे उनका गला रेत कर हत्या। मोकामा में जो खूनी खेल खेला गया वो आपने खुद देखा, चलाया भी, हमने 2 दिन इस पे डिस्कशन भी किया है। कहाँ चीजें ठीक है? अगर इस तरीके से सुरक्षित कर दिए थे तो सुरक्षा तो दिखनी चाहिए थी ना। और विकसित करने वाले प्रियंका वन सेकेंड। वो अमित शाह, आपको पता है कि वो गुजरात से आते हैं। हिंदी बोलने में हर क्षेत्रीय जो लोग होते हैं, जो जिनकी क्षेत्रीय भाषा कुछ और होती है, उनका एक्सेंट अलग होता है। उसका मजाक क्यों बनाना? मैं इस पे भरोसा नहीं करती हूँ मानिक जी। पर जब अमित शाह खुद कहते हैं ना कि अंग्रेजी बोलने वालों को एक दिन इस देश में शर्म आएगी, तो अपनी हिंदी के ऊपर भी तो ध्यान देना चाहिए उनको कि हिंदी ही थोड़ा सुधार ले अपना। या पूरे देश में गुजराती भाषा लागू करवा दें, सब गुजराती बोलेगा, सब अपना अपना भाषा छोड़ देगा। क्यों? उन्होंने कहा ना अंग्रेजी बोलने वालों को एक दिन शर्म आएगा इस देश में। अगर उनके बेटवा को अंग्रेजी नहीं आता है तो हमको क्यों शर्म आए? आपको क्यों शर्म आए? हम लोग को नहीं आएगा। अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर विकसित बिहार उन्होंने बनाया होता तो यहाँ पे बैठे हुए ना लोजपा प्रवक्ता, उनसे पूछिए जरा, क्या कहते हैं, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय तो चिराग जी के हाथ में ही है। कितने फूड प्रोसेसिंग बिहार में लेकर के आए उन्होंने, और बिहार को जो विकसित बनाने का काम था उसका विकास किया। कुछ तो किया होता। हमको तो नहीं पता है कि कुछ भी इस तरीके का काम किया है, और अगर किया होता तो किसने बनवाया? मैं वापस उसी पे आ रहा हूं। आप अमित शाह के ये जो हिंदी बोलने के तरीके पर जो आप तंज कस रही हैं, उसका मजाक बना रही हैं पूरे देश। आप बिल्कुल तंज कस रही हैं उनके लिए, सिर्फ उनके लिए आप मजाक बना रही हैं। जो भाषा का मजाक बनाते हैं उनको पहले पूरे देश में, प्रियंका आपको भी पता है, सुनिए ना, पूरे देश में खास तौर से वो लोग जो हिंदी भाषी नहीं हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता हैं जिनका हिंदी बोलने का स्टाइल थोड़ा अलग है। हम लोग जो नॉर्थ में रहते हैं, हिंदी बेल्ट में रहते हैं, हम हिंदी में फ्लुएंट होंगे और हम ये मानते होंगे कि हम हिंदी एकदम अच्छी बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं बोलते जो बाकी राज्यों से आते हैं। बल्कि हिंदी बेल्ट में भी बहुत सारे ऐसे नेता होंगे, ऐसे लोग होंगे जिनका बोलने का तरीका अलग है। पर मजाक क्यों बनाना ऐसे? ये ना मानक जी, मैं खुद हिंदी बोलती हूँ, तो क्योंकि मैं मगध बेल्ट से आती हूँ, मेरी मगही कभी कभी मेरे एक्सेंट पे हावी होती है। हाँ। क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है, मगही मैं बोलती हूँ, मगध बेल्ट से हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपको जर्मन नहीं आता तो मैं मानक गुप्ता का मजाक बनाऊंगी कि इनको जर्मन नहीं आता है, या मैं बोलूंगी कि किसी दिन मानक गुप्ता अगर मगही नहीं बोलेंगे तो उनको शर्म आनी चाहिए। मैं नहीं बोलूंगी ना। इसलिए कभी भी भाषा के ऊपर मजाक नहीं बनाना चाहिए, वरना खुद का घर भी तो शीशा का हो सकता है। तो इसलिए, और मैं किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं खुद भाषा साहित्य की शोधार्थी हूं, तो मैं इस बात में खुद पूर्ण रूप से बिलीफ रखती हूं कि कभी भी किसी की भाषा को लेकर मजाक नहीं बनाना चाहिए। इनफैक्ट जब सम्राट चौधरी जी भी एफिडेविट करके, तभी मैंने मजाक नहीं बनाया, क्योंकि उनको मैंने ये कहते नहीं सुना जो भाषा अमित शाह जी ने इस्तेमाल की देश में उन लोगों के लिए जो अंग्रेजी बोलते हैं कि शर्म आएगी उनको। अच्छा, अब जरा ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? ओके, अब जरा अगले मुद्दे पर आइए। अखिलेश यादव आएंगे। अखिलेश यादव का जनाधार कुछ है क्या बिहार में? समाजवाद जिस बिहार की भूमि में बसती हो, उस समाजवादी पार्टी से अखिलेश जी विचार कण कण में हो,
तो कैसे ना बसे अखिलेश जी और सभी इंडिया गठबंधन के घटक दल। ऐसा हमारे यहाँ थोड़ी हो रहा है कि अखिलेश जी आए, शूट एंड स्कूट कर गए, एक तरीके से आए, 26 सेकंड रुके, 26 सेकंड में भाग लिए। ये नहीं होगा ना। हम लोग एक साथ एक दूसरे को मजबूत करते नजर आएंगे। और पहले भी तो आपने जो आज प्रश्न पूछा भाटी जी से कि क्यों नहीं 6-7 सीटें मांग ली, ये प्रश्न तो आप मुझसे भी पूछा करते थे मानक जी। फिर मैंने कहा था यही बात कि हम लोग एक दूसरे को मजबूत करने में यकीन रखते हैं, एक दूसरे को खींचने में नहीं, नीचा दिखाने में नहीं, जो वहां दिखाया जाता है कभी 15 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम करके, कभी कोई किसी को हनुमान बता देता है, कोई किसी को चेला बना देता है। हम ये नहीं करते हैं। हम कहते हैं एक दूसरे भाई हैं और ये सारे भाई मिलकर के भाजपा की तबाही लाएंगे। ठीक है, ओके नवल शर्मा। बिहार को विकसित अगर करना है तो भाजपा मुक्त बनाना पड़ेगा। तो इस पर बिहार ओके नवल शर्मा कैसे